आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जी। रहने वाले कहाँ के हो आप? बिहार का। बिहार में कहाँ सर? जमुई। जैमूर? जमुई जिला। जम्मू जिला जी। आप मेरे पास आए थे आज से 3 महीने पहले। जी। चौथी बार चौथी। है ना? आप आ रहे हो। आपको बताया था प्रोस्टेट का। जी। सीए। ठीक है, एक बार आप अपनी कहानी स्वयं बताओ सर। 8 महीने पहले आप बताए थे हाइड्रोसील का आपका ऑपरेशन कराया था आपने। हाइड्रोसील ऑपरेशन कराए, उसके बाद मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द 10 दिन के बाद होने लगा। डॉक्टर के पास गए, पहले न्यूरोलॉजी के पास गए, उसने मुझे जांच के लिए भेज दिया। जांच जब कराए तो वहाँ जो है सो कहाँ से लिया था? यहाँ से। यहीं से है आपको? हाँ, जहाँ अभी भी आपका दर्द है? हाँ, है ना? हाँ। जहाँ से 2 बार 3 बार टुकड़े लिए। ठीक है। तो फिर जो है सो पूरा चक्कर लगाए तो एक आदमी बुलाया, आप बुझ जाइए, वहाँ तुरंत का आपको दे देगा, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा आपको, ज़्यादा लंबा नहीं घूमना पड़ेगा। नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ जो है सो हम करवाए तो 5 दिन में दे दिया और बोला कि आपको सीए है। ठीक है जी। तो फिर वहाँ हमको विश्वास नहीं हुआ कि हमको है, कंफर्म नहीं हुआ आपको? भाई हो सकता है गलत भी रिपोर्ट आ जाए। हाँ, वहाँ बोला, लेकिन हमको अपने आप को स्वास्थ्य में लग रहा था कि हमको यार ये बीमारी तो हो नहीं सकती, बीमारी हो नहीं सकता है। हाँ। कि हम बहुत स्वस्थ ढंग से। डॉक्टर को भी वहाँ बोले कि हमको ये सब नहीं है। हाँ। बोला आपका जिंदगी जल्दी इलाज करा लो, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत में पड़ेगी, मौत भी आ सकती है। फिर भी हमको बहुत घबराहट हुआ, तो वहाँ से फिर हम दिल्ली चले गए सीए हॉस्पिटल। तो वहाँ भी करवाए, वहाँ भी ये बात नहीं लिया थी, दूसरा फिर लिया उन्होंने, फिर दूसरा लिया। तो वहाँ भी बताया, वहाँ भी बता दिया कि आपको है। ठीक है, दोनों जगह एक ही रिपोर्ट आ गई। दोनों। वहाँ फिर बहुत पैसा मांग, 1 लाख 1.5 लाख ऐसा बताया था दिल्ली। अच्छा, एक थेरेपी की आपके 1 से 1.5 लाख रुपए इतना लग जाएगा। ठीक है। तो फिर हमारे पास पैसा नहीं था, तो वहाँ से कोई आदमी बताया कि आप जमशेदपुर चले जाइए। तो वहाँ गए, वहाँ भी हमको फिर किया, ये दोनों जगह कमाइन नहीं किया। 3 बार आपको लिया, एक ही जगह से लिया गया, टुकड़े लिए गए। जी। ठीक है। तो वहाँ बताया, तो फिर मैं लाचार होके अपना इलाज चालू कर दिया। हाँ, अब जो 3 जगह पे एक ही रिपोर्ट आ रही है, हाँ, तो फिर झूठ नहीं हो सकती। झूठ नहीं हो सकती है। हम भी सोचे कि ठीक है जी, अब कराना है, कराने ही फायदा है, कराना है कि भाई क्यों रिस्क लिया। चलो, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गई, लूज हो गया। फिर जायज बात है। आपका वो बता रहे कि ऑपरेशन में वो अंडकोश भी निकाल लिया गया? हाँ, वो तो यहाँ निकाल लिया था जहाँ गाँव वाला जो था। अच्छा। वहाँ वो तो एक जनरल, जैसे सोचे कि हाइड्रोसील कोई भी जनरल कराता है, वहीं से किए और चालू वहाँ से मेरा वहीं से चालू हुआ। ऑपरेशन करने के बाद से वो दिक्कतें चालू हुई आपकी? ठीक है। 8 महीने पहले जब आपने हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा लिया, वहाँ से आपकी दिक्कतें चालू हो गई? चालू हो गई। ठीक है। अब ये जब सीए क्लियर हो गया, वहाँ कैसे चालू किया सर? कितने लगे आपको? 4 ठो लगा था बड़ा वाला और 4 ठो छोटा वाला। बड़ा वाला यानी कितने? वो 8 दिन चलाते रहता था सर। 8 दिन मैंने हमको कंटिन्यू बेड को बोलता था। अच्छा। क्या हम उस टाइम बढ़िया थे, वजन सब ठीक था, जिस तरह अभी हैं। अच्छा जी। उसी तरह पहले भी थे हम। 40 किलो 48 किलो वजन हो गए थे हम। बहुत जान है इसमें, बोलो इसकी पूरी निकालो ना, ये कहेंगे ना जी। निकाल लिया आपकी? हाँ, 48 किलो हो गए। चलने फिरने पकड़ के ले जाता था, पकड़ के ले आता था, ऐसा हो गया था। ऐसी कंडीशन होगी इनको उसके बाद कि 2 बंदे पकड़ के ले जाते थे। लकवा भी मार दिया था हमको। अच्छा, एक साइड आपका पैरालाइज भी हो गया था? हाँ, पूरा हो गया था। ठीक है, तो पूरी जान निकाल ली थी? पूरा निकाल लिया गया। कितने पैसे लगाए आपने इसमें? इसमें सर हमको लगता है 5-6 लाख लग गया सर, हर जगह से घूमते घूमते 6 लाख। 6 लाख रुपया जगह जगह जांच करवाना। जांच बहुत हम फिर ये आपको आपने जो होता ना कि थेरेपी लगनी जी, इस टोटल प्रक्रिया में आपके 6 लाख रुपया पार हो गया सर। लेकिन तो मोटा मोटी जमीन छोटा थोड़ा सा बिक गया। अच्छा, जमीन भी आपने इसमें दाव पे लगा दिया। बड़ा जुआ खेला फिर आपने तो? जी। ठीक है। तो कंडीशन ऐसी आ गई इनके साथ कि ये बेड पे चले गए। इनको चलने फिरने के लिए भी बंदे चाहिए थे, जो डॉक्टर कहा था कि इसमें 2 आदमी पकड़ के ले जाता था, पकड़ के ले आता था। अच्छा। लेटरिन बाथरूम सब आपका बिस्तर पे हो गया था? बिस्तर होने लगा। उसके बाद आपने वहाँ से ट्रीटमेंट बंद कर दिया? आपने बंद कर दिया कि उन्होंने? नहीं, फिर बोला कि आपको लास्ट पोजीशन है, ऑपरेशन कराना। अच्छा। कुछ दिनों के बाद आपका गांठ बच गया है। हाँ। और वो
आप जो है सो ऑपरेशन कराने के बाद जो है सो उसमें निकल जाएगा, तो हम डॉक्टर से पूछे कि उसमें लगेगा, बोला 4.5 लाख रुपए लगेगा आपको ये ऑपरेशन कराने 6 लाख तो लगा दिया था आपने, उसके बाद 4.5 लाख ऑपरेशन का लगेगा। ऑपरेशन का लगेगा। ये आपने बोला नहीं, ये जो हमारी थेरेपी लगाई थी बल इससे कुछ रह गया है, अबरी निकाल देंगे सब समाप्त हो जाएगा आपको। अच्छा, तो हम फिर पूछे कि इसको करने के बाद मेरा जो है सो ऑपरेशन होने के बाद क्या पोजीशन रहेगा, फिर तो नहीं होगा। बोले नहीं, इसका गारंटी नहीं है, 3-4 महीना में आ जाता है हर आदमी को। 4.5 लाख रुपए दे दो, 3-4 महीने के बाद हो सकता है फिर भी आ जाएगा तेरे और आपका पैर भी कट सकता है। अच्छा, ये ऑपरेशन के बाद एक ठो नस है, वो अगर कट गया कहीं हाँ, तो दोनों पैर गंवाना पड़ेगा। 4 लाख रुपए में पैर भी जा सकता है। पैर के बारे में नहीं बोलता तो फिर हम ऑपरेशन करा ही लेते हैं आप। जी जी। ठीक है जी, चलो ये कहानी थी आपकी। और उसके बाद आपने देखा कि अब पैर ही गंवाना पड़ जाएगा, 4.5 लाख भी दे भी देंगे, तो इससे अच्छा हम, और बीमारी भी 1 साल के अंदर आना ही है। आप ये रिपीट भी हो सकती जी है। हो सकती नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कम से कम ये डॉक्टर बोला तब हम वहाँ भागे। अगर कहीं कहता कि कुछ नहीं होगा करा लीजिए, तो शायद ये भी जुआ खेल लेते हैं। ये भी कर लेते सर। ठीक है, वो ज़मीन थोड़ी बहुत बची थी, हाँ, वो भी सेल करके ज़िंदगी तो बचा ही जी लेते हैं। जी जी। चलो फिर आगे बताओ। आगे फिर सर जो है सो वही वीडियो देखे हम कि वीडियो, लेकिन हम सबसे पहले देखे थे लेकिन नए आए सर। अगर पहले आ जाते तो मेरा 7-8 लाख बच जाता सर। ये मेरा वीडियो पहले देख चुके थे, लेकिन हम पर विश्वास करे कौन? आयुर्वेद वाले पर ज़िंदगी दाव पे थोड़ी लगानी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आयुर्वेद पर विश्वास करना तो आप सही करेंगे, नहीं किया आपने, ठीक है। और आपने एक अच्छा चयन किया, अच्छे डॉक्टर का, अच्छे हॉस्पिटल का चयन किया। जी, जी। इसमें आपकी गलती नहीं बोलूँगा मैं। जी जी। ये समाज की धारणा भी है, और इनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही लेकिन करता। हम बोलते रहे कि एक बार वहाँ जाना है। और वीडियो आपका जो है सो डेली जितना भी बन रहा है, 1 साल से हम डेली देखते आ रहे हैं। मैंने पहले भी देखते थे और अभी भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर जब वहाँ जवाब एक तरह का मिल गया, उसके बाद हम अब मजबूरी थी कि एक बार वहाँ भी देख लेते। अब तो देखना ही पड़ता सर। जी जी अब तो उन्होंने बता दिया कोई चारे नहीं है, पैर भी कट जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे। जी। और तो इन्होंने अब लास्ट देखा कि अब कोई चारे, ऐसे ही पेशेंट आते हैं। देखो मैं भी यही बोलूँगा जी, मैं भी इनकी जगह था तो मैं भी ज़िंदगी का दाव नहीं लगाता आयुर्वेद पर, ठीक है। तो उसके बाद ये ऐसे शख्स सब मेरे पास ऐसे ही आते हैं। और मैं भी आयुर्वेद का शरण इसी कंडीशन पे लिया था, जब डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया ना कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है और 1.5 महीने बाद तू मर जाएगा, तब मैं आयुर्वेद का मैं भी वीडियो देखना चालू किया था जी। तब मुझे राजीव दीक्षित का वीडियो मिला था और फिर मैंने उसको फेद किया, क्योंकि मौत था सामने, और वही आपने किया। जी सर। तो आज ये वीडियो बनाने का पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं ना, जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, सब वही लोग थे जिनके सामने मौत था, और वही आयुर्वेद की तरफ आते हैं। इससे पहले कोई आता भी नहीं है, और कोई आ भी गया ना तो उसको फिर छोड़ा नहीं जाएगा। वो समाज, वो परिवार, वो रिश्तेदार, वो यही बोलेंगे कि पैसे के चक्कर में आयुर्वेद में गया। मेरी बात समझ रहे आप लोगों को? मैंने किसी के साथ भी ये वीडियो छल करने के लिए नहीं डाला। नहीं, इसमें तो कोई छल नहीं है सर। मानते हो ना? एक सत्य रखा है, चेहरा रखा है इनका, प्रॉपर मैंने इसका एड्रेस दिया है, घर तक पहुंच सकते हैं ना सर। इतनी सच्चाई डालने के बाद भी लोगों को अभी भ्रम नहीं निकला है। हम तो प्रचार घूम घूम के मत कर करो। रहे हैं। नहीं सर, हम तो करेंगे सर। मैं एक ही बात कहेंगे जी, प्रचार करोगे ना तो जैसे जान बच जाता है सर, प्रचार की बात नहीं है, जान किसी की बच रहा है। अगर किसी की जान चली गई ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं पूरे गांव में। तो लास्ट पोजीशन वाले को भेज रहे हैं सर। हाँ, ऐसे ही। चलो कोई नहीं, आप पहले पूछ लेना, भैया तुम्हारे डॉक्टर ने मना कर दिया ना, उसके बाद ही बोलना आप जाओ, पहले किसी को मत भेजना। मैं अपनी वीडियो के अंदर ये सारी सच्चाई रखता हूँ, क्योंकि बड़ा होता ना कि अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है ना तो वो हम दुश्मन दिखते हैं उनको, और यही पेशेंट की डेथ अगर वहाँ हो जाती है एलोपैथ में तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की हम लोग इस विद्या को सीखने के बाद बड़े कुंठित भी हैं कि क्या कर दिया हमने। इससे अच्छा तो हम एलोपैथ में चले जाते तो सही रहते हैं। चलो कोई नहीं, आप मेरे पास आने के बाद आपको क्या क्या आराम मिला सर? अब और कितने दिन में आराम मिलने लगा था? 20-15 दिन में तो आराम मिलने लगा सर। सच बोलना सर, सारी जी बात एकदम सच बोल रहा हूँ सर। ठीक है। 15 दिन में आपको क्या क्या आराम मिलने लगा था सर? 15 दिन में सर मेरा पहला जो खांसी था वो तो खत्म हो गया जड़ से। खांसी हाँ लगातार चलती थी? हाँ लगातार चलती थी। उनसे खांसी भी ठीक नहीं हो रहा था, ये बोल सकते हैं ना? हाँ, इधर थोड़ा सा सीजनेबल हुआ तब है, वो तो कोई बात नहीं। खांसी आपकी कितने दिन खत्म हुई? वो तो 3 दिन में खत्म हो गया। 3 दिन में खांसी खत्म हुई, और उनसे दवाई भी लिया होगा अपने खांसी का भी? हाँ वो तो लेते रहे, बहुत लेते। कितने दिन से खांसी थी सर आपको? उधर पूरा कमजोर हो गए थे तो लगभग 20 दिन से, और खांसी से लगता था कि मर जाएंगे।
खांसी ऐसी थी कि वही जान ले लेती, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया था। अब कमजोर शरीर में व्यक्ति खांसता है ना, तो उसके साथ प्राण भी निकलता है। जी जी। ऐसी खांसी होती है जी। तो खांसी आपका 3 दिन में कवर हो गया। समाप्त हो और ये जो कमर का दर्द था वो तो अब 100 में 100 ठीक हो गया सर। पहले तो मेरा 20 साल से ये कमर में दर्द था सर। अच्छा, 20 पहले भी था। आप मेरी बात समझ रहे हो जी। 20 साल की बीमारी थी उनकी, अभी 100% ठीक हम है। सोचे कि कमर का दर्द रहबे करता है, मैंने कि है ये तो जीवन की, हाँ ये तो कोई बोलता था कि बाबा सिर है न इसीलिए दर्द करता है। तो हम सोचे चलो वो जब है तो वो तो अभी भी है, अभी भी है, लेकिन तो कमर फिर का दर्द का गया ना जी। तो देखो ये बात समझना जी, ये मेरे पास जिस बीमारी के लिए आए थे वो तो बीमारी ठीक हुई, बाकी कई चीज़ ठीक होगी आपकी। जी सर। कमर का दर्द इनका जो 20 साल का था वो एकदम ठीक है अब जी, आपका। जी। ठीक है। पेट में दर्द वो तो तुरंत चला गया सर। वो तुरंत ही चला गया, वो भी 20 दिन की कहानी बताएंगे। जी। ठीक है। स्वेलिंग वो आपकी भी है, कम है। हाँ कम है। ठीक है। 20% आपने बताया था। जी जी। उसमें आपको, क्योंकि ऐसी जगह से आपको 3 जगह से वो लिए थे आपके टुकड़े, जी जी। तो उसकी वजह से वहीं पर आपको दर्द भी है। हाँ लेकिन काम धाम करने में भारीपन नहीं लगता है सर। अब भारीपन नहीं लगता, उसमें भी आपको प्रोग्रेस मिला। हाँ। ठीक है। और बवासीर में भी कुछ आराम मिला या जी फिर जी। आराम है ना? हाँ आराम है। उसमें क्या आराम आपको? उसमें पहले जैसे 2 दिन 3 दिन में फूट जाता था, फिर दर्द होता था। अब 20-25 दिन में थोड़ा सा और बहुत कम मात्रा में। अभी 3 महीने में उसमें भी आपको ऐसा 10% आराम मिला? नहीं 10 से ज़्यादा है, 20%। 20% उसमें भी आराम है जी। जी। ठीक है। पहले कोली इंजेक्शन लेते थे दर्द के लिए आप? हाँ वो तो समाप्त है, वो सब नहीं, दवाई नहीं ले रहे हैं। कभी इंग्लिश दवाई जितना भी है, हमको लगता है जब से यहाँ आए लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी नहीं लिए सर। आज से फ़ोन किए थे कि थोड़ा बुखार हो गया, तो आप ही बताए थे गिलोय और तुलसी का यहाँ से बता दिया था। हाँ। थोड़ा बुखार आया था सीजनेबल, तो 2 दिन लिए, उसके बाद समाप्त हो गया सर। उसके लिए भी इनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, बुखार के लिए भी। वो भी इनकी घर की घरेलू हम बताते हैं कि घर में ही आप कर लिया करो। तो गिलोय और तुलसी बताए थे तो 3 दिन लिए, उसके बाद समाप्त। वो भी ठीक हो गया। ठीक है। नींद नहीं आती थी आपको? नींद तो अब इतना 8 घंटा आते हैं सर कि कुछ कहने का नहीं। नींद उसी बंदे को आएगी जिसके शरीर में बेचैनी खत्म हो जाए और वो डर खत्म हो जाए। एक डर भी था सर जी। इस बीमारी को सुनने के बाद, तो सही पूछो तो नींद क्या, वो जिंदगी लगता है कि आज और कल की। नींद तो पहले रात भर नहीं सोते थे सर। अभी तो 8 घंटा इतना अच्छा नींद आती है कि कुछ कहने का नहीं। ये हमारे पेशेंट की रिकवरी। अब किसी को सच लगे या झूठ लगे, मुझे प्रमाण नहीं देना। ठीक है। मैंने अपने वीडियो के अंदर जो सत्यता दी है ना, आप इनके घर जाके पता कर सकते हैं। आपको आपके परिवार में, आपके आसपास तो सब आपको जानते होंगे। जी जी। और आज आपकी वीडियो, अब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप अपनी वीडियो दे देना बस। जी जी। यही प्रमाण काफ़ी है, क्योंकि कब तक किसको बोलोगे? जो आपसे पूछेगा कहाँ इलाज कराया था, बोले भैया वीडियो ले लो। अभी भी हम जो है देखते हैं, वीडियो देख लीजिए 10 गो 20 गो, उसके बाद हमसे बात कीजिए। आपने बताया कि आपने कम से कम, जो आपके साथ जब ट्रीटमेंट कराने जाते थे, तो कई शख्स और थे आपके जी। जो आप ही की तरफ। हाँ, वो मेरा पत्नी एक ठो गैस का गोली डेली खाती थी 3-4 साल से। अच्छा। और कुछ खाती थी गैस का दवाई। हाँ। लेकिन उसको हम बता दिए, वही खाना के समय पानी नहीं पीना है। क्या बात। तो इसी से ख़त्म हो गया सर। राजीव दीक्षित की वो बातें जो इन्होंने अपनी धर्म पत्नी पर भी किया, और उससे उनका गैस की प्रॉब्लम, गैस सबसे बड़ी बीमारी है। सिर्फ छोटा सा खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले छोड़वा दिए, और टोटल घर में छोड़वा दिए सर। सही पूछो तो ये बीमारी जो आपको हुई, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब समस्या आती है ना, तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आपको तो डॉक्टर ही बना दिया इन्होंने जी। जैसे मैं डॉक्टर बन गया जी इस बीमारी के बाद, वैसे आप अपने धर्म पत्नी को ठीक कर चुके हो। जी। एक पेशेंट तो इन्होंने ठीक कर ही दिया। थोड़ा सा साइनस का थोड़ा सा और प्रॉब्लम, वो भी कर देंगे। ठीक है। तो आज आपने मेरे को जो बताया, जी तो आज बताया, तो आज उसको भी ठीक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे जी। हम वीडियो जब आएंगे, दिल्ली, मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली आते जाते रहते हैं। आप इनके बड़े भाई हो? जी। तो सर आप इनके साथ ही जाते होंगे इलाज करवाने? कहीं ऐसा तो नहीं आप इनको छोड़ के चले गए? क्यों ऐसी घटना होती है जब घर में एक शख्स बीमार होता है ना, तो परिवार सबसे पहले उसको छोड़ देता है? नहीं, हम तो शुरू से हम तो यहाँ 1 महीना 2 महीना में आते रहेंगे सर। ठीक है। तो जमीन जो बेची, वो इन्होंने अपनी बेची या आपकी भी? नहीं, सब हमारे मिले। फादर अभी हैं 92 इयर्स के। अच्छा। वही जो है सो हम सबके हिस्से का भी का, क्योंकि आजकल क्या होता है, जो हिस्से जो होगा ना, तो घर में बीमार होता है ना, तो वो अपना हिस्सा बेचे भी, हम अपना क्यों बेचें? नहीं, हम लोग सब सम्मिलित हैं। सब मिलके अपने भाई को आपने बचा लिया, कहते हैं ना। और जिस बीमारी को लेकर आप इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए थे, आपको लगा कि सच में वहाँ इलाज हुआ इनका? नहीं। मानते हो ना? एक अब ये बात कह सकते हैं ना कि आपके साथ एक धोखा हुआ है। धोखा हुआ। हुआ ना जी? बहुत ये बड़ा धोखा हुआ सर।
ये बात ये क्यों कह रहे पता है, अगर कोई बंदा मेरे से ठीक हो रहा तो मैं तो खुद कहता हूँ इस बीमारी का मेरे पास दवाई नहीं है। बहुत बड़ा धोखा हुआ। हम तो अब सबसे कहते हैं वह कम से कम उससे बचिए, वो एक साजिश है सर। आप बोल सकते हैं। हाँ एकदम। देखो मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो लोगों को मेरे को बड़ा ऑब्जेक्शन होगा। अरे हम वहाँ पर रहे सर हॉस्पिटल में 5 महीना बेड पर, 27-28 आदमी के नंबर लिए थे। अच्छा। इसमें हाँ मैंने दोस्ती बन गया था, आपका कैसा आपका, अभी सब लिए, उसमें से मात्र एक ठो और बचा हुआ है जिसको हम बोले कि कम से कम लीजिए, और बेलपत्र वो ले रहा है तो बचा है 26-25 को तो एकदम समाप्त हो गया सर। उसको फ़ोन करते हैं क्या आपका क्या बोलो, वो तो ख़त्म हो गया, ये क्या हुआ ख़त्म हो गया। अब एक को नंबर मेरे पास नहीं है। बचा है। एक जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारा फ्रेंड सर्कल बन गया था, होता है ना जी, दोस्त बन जाते हैं। तो इनके दोस्त बने थे हॉस्पिटल में और इन्हीं के आसपास के बेड के, तो इन्होंने 26-27 लोगों का अपना एक लिया था नंबर, आपने आपस में बैठकर बात करते हैं, तो 26-27 लोगों में इन्होंने एक बंदे को बताया कि तुम ले लेना। वो ले रहा है अभी, उसको बोल रहे हैं कि जाइए, बोल रहा है आज जाएंगे कल जाएंगे। हाँ, तो वो बचा हुआ है और बाकी इनके पास किसी का नंबर अब ना है, जिस मर जाता है डिलीट कर देते हैं। हाँ क्या करेंगे रख के डिलीट कर देते हैं सर। आखिर उससे अब किससे बात करेंगे सर? वो दोस्त तो गया जी, जो मेरा बेड हॉस्पिटल के बेड का होता है ना, पड़ोसी था, है ना। जी जी। तो इन्होंने 26 लोगों को खो चुके हैं जो में थे। कह सकते हैं ना सर। हाँ, जो बातें सत्य है तो सत्य रखेंगे जी, हम बुराई नहीं करते हैं किसी की। तो सर जो डॉक्टर बोला था कि अब आपका 4 स्टेज है, बचना मुश्किल है, हाँ उसके पास तो सर 1-2 साल के बाद जाएंगे। अभी क्या दिक्कत है सर? हाँ अभी भी जाएंगे। अभी कम से कम बोलो तो सही, पहचाने मेरे को कि मैं कौन हूँ। जी उसके पास जाएंगे। इनकी कंडीशन ऐसी कर दी थी कि बिल्कुल ही कमजोर थे, आज फिर से वैसे ही हैं। जी उसी तरह है, अभी भी मेरा 74 किलो वजन है। आपकी वो फोटो है आपके पास जब हॉस्पिटल में थे आप? एक ठो है बचा हुआ, मुझे देना। जी जी भेज देंगे। ठीक है, पता तो चले कि कैसे तकदीर और तस्वीर भी बदलती है। ठीक है, कल तक माहौल आपके घर में एक मौत का साया था ना जी, एकदम खत्म कहानी था सर। कभी शायद अंदर से रोए भी होंगे? पूरा रोए सर, रोए तो हम नहीं रोए, हमारे साथ साथ पूरा परिवार, और हम तो क्या रोए से तब क्या बता सकते। हाँ समझे, कल तक घर में एक मौत का साया नाच रहा था। ठीक है, और आज अब कोई बीमारी का बातें नहीं चल रहा है। तो सच ये कह सकते नहीं कि एक बहुत बड़ी एक साजिश भी चल रही है। देखो ये इसलिए कहा जा रहा है, शायद मेरे इस वीडियो पर कई लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन उन डॉक्टरों का भी परिवार है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी, मेरे पास आ रहे हैं डॉक्टर भी जी, हमारे पास तो यही इलाज था, हमारा कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं हमें जो इलाज का पता था हमने वही दिया लोगों को। आपकी वीडियो देखकर हम आपके पास आए हैं कि आपके पास ज़रूर कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, जानने की ज़रूरत अभी सभी को है, दुश्मनी नहीं है, हम उनको ख़राब नहीं बोल रहे हैं। देखो अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो आपको जाना पड़ेगा जी। वो तो हम दुश्मनी के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे पास है तो हमें भी आपको मानना पड़ेगा। कई बार आके मुझे बोले कि हम डॉक्टर को जैसे ही बोले ना जी आयुर्वेद में जा रहे हैं तो नाराज़ हो गए। होता है ना, आयुर्वेद का नाम लेते साथ उनको बड़ा गुस्सा आता है। बोलो तो अब कम से कम उनको गुस्सा तो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे रिजेक्ट पेशेंट लिया मैंने। जी जी। आप उधर से तो खत्म थे ना जी, उधर से तो समाप्त हो गया। मैं तो सही पूछो तो डेड पेशेंट ही लिया। ऐसा भी नहीं था, और डॉक्टर भी ऐसा बोल दिया था कि जवाबे था। तो मैंने एक मुर्दे में जान डाली। हम डॉक्टर को पूछे भी कि क्या सर ठीक हो सकता है, मतलब आप तो लास्ट पोजीशन में आए हैं, आपका गारंटी नहीं। अब 4 स्टेज में आए हैं। 4 स्टेज में अब जाके मिलना जी, उससे मिलेंगे सर, एकदम जल्दी मिलेंगे। फिर पता क्या बोलेंगे, जांच करवाओ। क्या मेरा बर्तन उर्तन भी एक बार वहीं रखा हुआ है अभी। अच्छा, तो आपको वहाँ जाएंगे तो आपको जांच को बोला जाएगा, करवाओगे आप? नहीं सर, जांच अब क्या? अरे जांच किस बात की, मेरा शरीर देखो ना। जो तुम 4 लोग मेरे को पकड़ के लाते थे, आज तुम 4 लोग मुझे भाग के पकड़ भी लो तो मान जाए। नहीं पकड़ने देंगे सर। मानते हो ना, जो 4 लोग पकड़ के लेके जाते थे, आज वही 4 लोग इसको भाग के पकड़ नहीं सकते। यह है आयुर्वेद का कमाल। और फिर भी हम आयुर्वेदों को पंगु बोला जाता है, हमारी गिनती फ्रॉड में आती है। हमसे इलाज करने में लोगों को तकलीफ होती है। ये तो जो बोलता है गलत बोलता है सर। इसी वजह से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जैसे लोग और भी कई हैं जो मीडिया में नहीं है, वो नहीं आना चाहते क्योंकि वो गाली सुनना नहीं चाहते। ठीक है, मेरे हिस्से में गाली मिली है, क्या करें जी, लेकिन सत्य तो रखता रहूँगा।
किसी को माने नहीं माने। अब तो ये बात आप इसलिए कह रहे हो कि पूरी तरह से वो आपके साथ लूट हुआ जी, लूट पूरा हुआ हुआ है ना जी। ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया कि शायद अगर वो दोबारा उन्होंने बोला था ऑपरेशन का वो करवा लेते तो आपकी जो जमीन का टुकड़ा आपके भाइयों का वो भी 20-25 वो जो मरा उसके साथ हम भी चले जाते थे। ये बात ठीक है। ऑपरेशन अगर करा लेते तो 27 लोगों में से आपकी भी गिनती होती जी फिर। जी, ठीक है जी। कहानी था। हाँ, ये सत्य। यही हुआ कि ऑपरेशन कैसे, वो डॉक्टर कैसे कैसे बोल दिया कि आपका पैर कट जाएगा, इसी से हम भागे, ऐसे तो करवा ही लेते सर। अब हाँ, अगर मान लो कि वो बातें सत्य हो जाती तो फिर शायद आप ऑपरेशन कराने के बाद एक मन में वो भी रहता है कि पैर भी जी मन में नहीं, वो जितना आदमी ऑपरेशन कराया टोटल चला गया। अब लोगों को ये जानने की जरूरत है। आयुर्वेद को बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के पीछे मेरा कुछ, इस वीडियो से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। पहले जो वीडियो देखे उसको देख के अगर आ जाते तो मेरा सब कुछ बच जाता। सब कुछ बच जाता। ठीक है, बात पैसे की भी नहीं है सर। हम ये कहते हैं कि चलो पैसा लग के भी पेशेंट ठीक हो जाए ना, तो अफसोस नहीं था। जमीन बिक गया, कोई बात नहीं भाई, जमीन आगे खरीद लेंगे मेहनत करके, लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम तो सामने मौत ही खड़ा करते रहेगा हर एक क्षण। हम दिल्ली जिस टाइम में आए थे सर, उसी टाइम में बोले यहाँ आएंगे, लेकिन नहीं माने। आपका मन गवाही नहीं दिया, लेकिन अब आपका मन क्या बोलेगा? अगर आपके पास आपके घर में कोई पेशेंट आ गया, आप उधर जाओगे? अब नहीं सर, किसी को नहीं जाने। अगर वो पेशेंट की मेरे पास डेथ होगी तो फिर आप मुझे नहीं कुछ नहीं सर, हो भी नहीं करेगा सर, यहाँ हमको नहीं लगता है हो जाएगा। एक बात, मौत तो मेरी भी होगी। होगा, वो तो एक अलग चीज है। मौत को जीता जा सकता है क्या? देखिए, अगर यहाँ होती नहीं होगा सर, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आयुर्वेद में आने के बाद आपके पेशेंट अगर कोई रिकवरी नहीं, तो वो हमारा कोई कसूर नहीं है। वहाँ रिकवरी ना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हो सकता है भाई। हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोई परमात्मा नहीं है। हम सीधा परमात्मा की यहाँ पर अगर मौत होगी तो हम कोई, एक सत्य बात है जो रखनी है। हम तो यही बोलेंगे जी कि हमने एक मुर्दे में जान डाली। जी सर, कह सकते हैं ना जी। आपने एक्सेप्ट कर लिया थे बात, मन में आपकी आ भी गई थी, परिवार में भी था ना सर कि अब तो कुछ नहीं होने वाला जी, अब तो सारी जिम्मेवारी बच्चों को आपको संभालनी पड़ेगी। जी सर, बड़े भाई हैं। हाँ। और आपने शायद डिस्कस कर भी ली होगी। हाँ, सब कर लिए थे कि भाई अब तो मैं तो जाने वाला हूँ, तुम लोग बच्चों को देख लेना। यही बात थी ना जी जी। और अब तो सारे भाई बोलते हैं अब हम जाने वाले, अब तो शायद 100 साल तक अब जाने वाले नहीं। तो हमको नहीं लगता है बहुत अभी सर। अब तो जीवन का रहस्य आपने जान लिया जी। जी। और सही पूछो तो आपको ठीक होने के पीछे मेरी दवाई का हाथ नहीं, गौ माता का हाथ। हाँ, गौ माता तो अभी भी हम गौ माता को ज्यादा सेवा कर रहे हैं। तो एक माध्यम बना, लेकिन ठीक करने वाली तो वही है ना जी। अगर गाय नहीं है तो मैं आपको बोला था आपको दवाई भी नहीं दूंगा जी, बोला था ना जी। इस बात को ध्यान रखना जी। इसमें मूल जो है ना वो गौ माता है। मेरा जीवन जो बचाओ गौ माता के द्वारा ही बचा। ये बात मैंने वीडियो में बोल रखा है। मैंने कोई दवाई नहीं ली आयुर्वेद की। और ज्यादा हम अब गाय से ज्यादा लगाव कर दिए सर आगे ना जी। तो देखो, जो माँ बोला गया था, उठाते थे, अब किसी गौ में छूने नहीं देते हैं। अब नहाते किससे हो? गौ नहाते हैं, बहुत अच्छा आनंद आता है सर। आता है ना। जो शख्स हाथ भी नहीं लगाता, टोला वाला बोलता लगाते हैं, सिर्फ बोल देते हैं भाई थोड़ा खोजली है इसीलिए लगाते हैं। हाँ, कोई बोलता है तो कोई जैसे हंसता है सर, हंसने वाले को भी हंसने दो। हाँ। उनको राज पता चल गया ना तो फिर हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से दर्द हो रहा था हमको, हाँ, सीने में। अच्छा। तो हमको डर लगा कि कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं। हाँ। तो 10 दिन लगाए गरम। हाँ। तो समाप्त हो गया अपने आप। आया समझ में जी? अब आप लोग बताओ कौन से साबुन चाहिए? हुआ था तो थोड़ा डर हमको लगा कि कहीं गांठ उठ तो ना हो जाएगी। यहाँ पर लगा दिया एकदम, अभी जड़ से समाप्त हो गया। तो आप लगा लो। मूल क्या है? वो घाव भी हुआ था यहाँ पर, लगा दिए, वो भी समाप्त हो गया। आप तो मेरा धंधा खत्म कर दोगे। नहीं सर, कहीं कट उठ भी जाता है किसी ने घर में, लगा दीजिए छूट जाता है सर। अब बताओ, ये प्रैक्टिकली बात हो रही है, ये कोई थ्योरिकली बात नहीं है। इन्होंने अंदर पैर का जख्म ठीक कर लिया। इन्होंने यहाँ 5 दिन पहले यहाँ पर लोहा से कट गया था। हाँ। तुरंत गौ खून भी बंद हो गया। बोलो अब कितना बड़ा विज्ञान है गौ माता का। आज वो सड़कों पर कचरा खा रही है। ध्यान रखना जी। अब एक ही चीज है, मैंने ये वीडियो बनाकर सिर्फ गाय को बचाने का काम कर रहा हूँ। अगर गाय नहीं रही तो खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना। कहते हैं ना, जिस राज्य में नंदी नहीं है, गौ माता नहीं है। और मेरा एक बाछी ऐसा भी है ना सर, 4 बजे उठ के जाते हैं उसके पास, इतना लगाव हो गया, जाते के साथ वो जो है सो दे देती है। इनको पता है क्यों आए हैं? अब पता नहीं उसमें क्या हमरे उसमें लगाव हो गया उसको पता है जी। हम जब उठते हैं, हाँ। उसके बाद उठ के जो जाते हैं तब तक वो जो है सो क्या रहती, आ जाओ। हाँ ठीक है, वो अपना कर्तव्य, मैंने 10 सेकंड भी इंतजार वो नहीं करती है। उसको पता है। ये है हमारी गौ माता, जिसको हम भूल गए। 2 माँ है हमारी,
एक तो जन्म देने वाली और एक पालने वाली, कृष्ण जी की 2 माँ थी ना जी। अब पालने वाली माँ आपने अनाथ आश्रम में छोड़ दी है, जिसको गौशाला बोलते हैं, यही कहेंगे ना, आपने निकाल दी। एक आदमी कान में दर्द था सर, टोले में था, हाँ। उसको बताया कि 2 बूंद के दे देते हैं, रहा था, लेकिन दे दिए तो उसका दर्द खत्म हो गया। लो जी, आज ये वैद्य के नाम से जाना जाएंगे अपने गांव में। सच कह रहा हूँ ना जी, जी सर, ये सच्चाई है जी। मेरा पेशेंट एक कुशल वैद्य, आने वाले समय में ये रखा जाएगा जी, ठीक है, बिना डिग्री वाले डॉक्टर। अभी डिग्री वाले डॉक्टर के पास तो आप होए आए ना जी, जी सर, देखा है उनके सारे चमत्कार को। वहाँ तो गजब खेल है सर। गजब खेल है, वहाँ का खेल जो है ना सर, हमको नहीं लगता है किसी की समझ में आएगा, किसी के समझ में आएगा, आनी भी नहीं चाहिए। नहीं आएगा सर, वो नहीं करेगा। ठीक है जी, वो जो मतलब लास्ट स्टेज में जाएगा, जिसको जवाब देगा उसी को समझ उसी में को आएगा। समझ, आपको तो आगे ना समझ में, हमको तो समझ में आ गया। बस हमें तो औरों से मतलब नहीं है, हमें समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, काफ़ी है जी, ठीक है। वहाँ सर रहे कि मैंने कि एक फोड़ा से एक बुखार तक गया, किसी को निगेटिव नहीं आया। सबकी यही हमको लगता है कि जैसे यहाँ मलेरिया वगैरह जांच कराते हैं तो किसी को निगेटिव आता है, किसी को पॉजिटिव आता है, लेकिन वहाँ उस हॉस्पिटल में किसी का निगेटिव नहीं आया। लगभग 500 आदमी हम देखे सर, 3-4 महीना हॉस्पिटल में रहे। ये बात राजू दीक्षित ने कही थी, बीमारी से बचो ना बचो, डॉक्टर से बचो। एक आदमी भी निगेटिव नहीं सुने। अब हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है सच में, इससे अच्छा घर में मौत आ जाए, कम से कम हमारे पीछे वाले परिवार तो कम से कम रोड पर नहीं आएंगे। जो हंस के आ रहा है, खेल के वहाँ आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, वो बेचारा बेड पर जा रहा है। ये आप इन्हें अपनी खुद की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये हंसते हुए गए थे, जी सर, भागते हुए गए थे, दौड़ते हुए, खेलते हुए गए थे। पहले बार गए थे तो हमको 2-3 आदमी लेके गया था, हाँ। तो हम पता नहीं था, बोलता था डॉक्टर कौन है पेशेंट, हाँ, तो हम ही बोलते थे हम थे। और एक मेरा कमजोर जैसा था साथी, तो उसी बोला बोल यही है पेशेंट, करिए नहीं नहीं हम है पेशेंट। एक इनके साथ गया था, कमजोर देख के उन्होंने उसको पेशेंट बोल दिया। ये पेशेंट भी नहीं लग रहे थे, हम पेशेंट नहीं लग रहे थे सर, और बाद में आपको पेशेंट बना दिया। हम हौसला नहीं लास्ट तक नहीं किए, लेकिन जब गिरा दिया गया तब तो हमको स्वीकार करना पड़ा सर। आज मैंने भी पूछा था कौन है पेशेंट, जी सर, आप दोनों बैठे थे, मैंने पूछा, आप बोले मैं ही हूँ पेशेंट। जी जी सर। इनको फिर से वहीं जाके हमने खड़ा कर दिया जैसे ये पहले गए थे। ये है 3 महीने का, जी सर, है ना जी, ये 3 महीने की अब तो हम रिकवरी। सब काम धंधा करने में कोई दिक्कत ना कर रहे हैं सर। अब आपको कोई सहारे की जरूरत नहीं है। अब आपने भाइयों का पूरा होता है ना कि आप कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं। 3। आप आपके घर में 3 लाठी फिर तैयार है, जी सर, कहते हैं ना गांव वाले कि 3 लाठी है, हम वहाँ पड़ी 4 है तो 4 है, यही बात। तो ये है हमारा आयुर्वेद, जो मौत के मुंह से निकाला, ठीक है। और कैसे को, जब वो मना कर दिए, हर तरह से टूट गए थे, धन से भी और शरीर से भी, जी सर। ठीक। अब तो खुश हो ना सर? हाँ सर। तो आपने बोला कि शायद आप पहले आते तो बच जाते, तो आप औरों को क्या बोलना चाहोगे? एकदम हम तो कहते हैं फर्स्ट बार में ही आ जाइए आयुर्वेद में एक बार 20 दिन की बात, तो जुआ खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। हाँ, 20 दिन में नहीं हुआ तो फिर आप कहीं और चले जाओ। 3-4 आदमी यहाँ भेजे हैं सर कि हम इतना बोल देते हैं कि 10-20 हज़ार मेरे तरफ से जाने दीजिए, इतना गया है, लेकिन एक बार वहाँ जाइए, जिसमें 2-3 ठो तो आने वाले थे, नहीं आया, नहीं आएंगे वो, जब जवाब देंगे ना सर तब आएंगे, ठीक है। आप खुश हो ना सर? आप खुश हो ना? हम एकदम खुश हैं। बाकी छोड़ो सर, आप अपनी वीडियो लोगों को दे देना। जी सर, मेरे आपको किसी मेरे बारे में प्रमाण देने की जरूरत आप नहीं है। इतना करेंगे, पहले मेरा वीडियो देख लीजिए तब जाइए। हाँ, बस इतनी बात, ठीक है। अपने गांव में अपने वीडियो को सर्कुलेट कर देना जी। इतने लोग हैं भाई, ये हमारी है और ये रिकवरी है, जिसको क्वेश्चन करना मेरे से आके मिले, ठीक है जी। तो नया जीवन जी मुबारक हो, जी, मुबारक, ठीक है ना जी। आपको जी, पूरा परिवार में खुश, पूरी खुशहाली पूरा खुशहाली है ना, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार।